डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन, इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले है समथिंग टू नो, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट इसका। विच कॉन्टिनेंट इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको ये समझा जाता है कि वहाँ से मैनकाइंड की शुरुआत हुई, यानी कि आदमी का जन्म वहाँ से हुआ। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। सेकंड है व्हेन डिड मैन बिकम ए स्किल टूल मेकर, जब आदमी कब एक स्किल टूल मेकर बन गया था, यानी कि अच्छे औजार बनाने वाला कब बन गया था वो। मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। तो इसका आंसर होगा हमारा नियोलिथिक एज। थर्ड है द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन वर मेड अप ऑफ, जो पैलियोलिथिक मैन के जो टूल थे वो किससे बने हुए थे, मेटल से, वुड से, स्टोन से या क्ले से। तो इसका आंसर होगा जो पैलियोलिथिक, यानी कि ओल्ड एज थी ये, ओल्ड, ठीक है, पुराना समय था। ओल्ड एज स्टोन भी इसको बोलते हैं। तो ये इसके जो टूल्स थे वो किसके बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे। तो इसका आंसर आएगा स्टोन। फोर्थ है द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वाज, ऐसा कौन सा एनिमल था जिसको आदमी ने सबसे पहले पालतू बनाया था। काऊ, गोट, पिग, डॉग। तो इसका आंसर होगा डॉग। कुत्ते को सबसे पहले आदमी ने पालतू बनाया था, तो डॉग। फिफ्थ है द अर्ली मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ, जो अर्ली मैन है वो किसकी सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था, किसकी खोज में जाता था। फूड, लेजर, कंपेनियन, शेल्टर। तो इसका आंसर होगा फूड। तो वो फूड की तलाश में अर्ली मैन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब बी पार्ट देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज वाज, सबसे जो ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट थी पैलियोलिथिक जो एज थी उसमें कौन सी थी, आदमी ने कौन सी खोज की थी। तो उसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर। आग की खोज हुई थी और ये सबसे इम्पोर्टेंट खोज थी। पैलियो मीन्स डैश एंड लिथिक मीन डैश। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। थर्ड है इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक हैव बीन फाउंड इन द रीजन ऑफ, जो मेसोलिथिक मैन है उसके इंडिया में कहाँ कहाँ पर रिमेन्स, कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं रिमेन्स उसके। तो इसका आंसर होगा उज्जैन, उज्जैन, जोरवा, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे इसके, चंदौली, एंड सिंघमपुर, एंड सिंघमपुर। फोर्थ है डैश वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, ऐसी कौन सी मेटल है जो आदमी ने सबसे पहले डिस्कवर इस मेटल को किया था। तो इसका आंसर होगा कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन। डैश मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कौन सा जो एज का जो पीरियड का जो मैन है वो लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन को में बिलीव करता था। तो इसका आंसर आएगा नियोलिथिक। नियोलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अब नेक्स्ट है हमारा जो सी है, सी में हमने ये बताना है नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन की लाइफ में ये सारे इंसिडेंट हैं, इसको हमने ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ये आगे पीछे हैं, इसको हमने ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ही इन्वेंटेड फायर, ये फर्स्ट का ही फर्स्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले उसने आग की खोज की, तो ये फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट में सेकंड कौन सा होगा, ही स्टार्टेड यूजिंग बोन्स एंड हॉर्न्स एज टूल, सेकंड ये आएगा। उसने जो बोन्स हैं, ठीक है, और जो सींग हैं, हड्डियाँ और सींग, उसको टूल्स की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया, सेकंड ये आएगा। ठीक, उसके बाद है थर्ड में हमारे पास आएगा ही मूव टूवर्ड वाटर सोर्सेज, ही मूव टूवर्ड वाटर सोर्सेज, फिर वो वाटर सोर्सेज की तरफ मूव किया उसने, यानी कि जहाँ पे नदी वगैरह थी वहाँ पे वो बसना शुरू कर दिया उसने। फोर्थ में हमारे पास आएगा ही कवर्ड हिज बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल, तो ये फोर्थ में आ जाएगा। फिफ्थ में आएगा हमारे पास ही स्टार्टेड वीविंग द क्लॉथ्स, उसने कपड़े बुनना शुरू कर दिया। सिक्स्थ में आएगा हमारे पास ही इन्वेंटेड द व्हील, उसने खोज की पहिए की। सेवन्थ में आएगा ही मेड, जब उसने पहिया बना लिया तो फिर पहिए की खोज कर ली, तो उसने फिर पॉट्स बनाए, बर्तन बनाए। और फिर हमारे पास एट्थ में आएगा, लास्ट है जो, मेटल एज स्टार्टेड आफ्टर द स्टोन एज, स्टोन एज के बाद कौन सी एज स्टार्ट हुई, मेटल एज स्टार्ट हुई। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन करना था। तो हमारे ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम इसका डी और ई पार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो आपको मैं जल्दी से ये बता रहा हूँ कि आपने ये सभी वीडियोस, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस कैसे देखने हैं, आपने प्लेलिस्ट को किस तरह से चेक करना है, जल्दी से मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है एजू मैग्नेट। जैसे ही आप यूट्यूब पे एजू मैग्नेट सर्च करेंगे, आपको इस तरह का एक पेज खुला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये आइकॉन दिखाई देगा। आप इस आइकन पे जब टैप करोगे, जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपको इस तरह से एक पेज खुला हुआ दिखाई देगा, जिसमें होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी लिखा होगा। वीडियोज़ पे टैप करोगे तो आपको चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जब आप टैप करोगे तो चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हो। और कम्युनिटी में भी आप कम्युनिटी पे टैप करोगे तो कम्युनिटी खुल जाएगी, और कम्युनिटी में भी आपको सभी, लगभग सभी जितने भी वीडियोज़ हैं, सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं, आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आपको देना ज़रूरी था। अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन डी और ई। तो क्वेश्चन डी और ई हम शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ हमने बताना है। सबसे पहला इसका डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द सोर्सेज डैट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन की हमने हिस्ट्री, जो सोर्सेज जो है उनको बताना कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें उसकी हिस्ट्री का पता लगता है। तो इसका आंसर होगा, द सोर्सेज डैट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन आर बेस्ड ऑन द remains of object, fossils and tools that have been excavated from different part of the world by archaeologists. Second है, list the three phases of stone age. stone age के 3 phases बताने हैं। तो 3 phases of stone age are पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मेसोलिथिक एज और जिसको मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, और नियोलिथिक एज जिसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड अर्ली मैन ऑब्टेन हिज फूड। जो अर्ली मैन है वो अपना फूड कैसे प्राप्त करता था। अर्ली मैन ऑब्टेन हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेरीज, नट एंड सीड एट्सेट्रा। फोर्थ है, स्टेट एनी टू यूजेज ऑफ फायर इन द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज में आग का क्या क्या यूज़ होता था, इसके बारे में हमने बताना है। द 2 यूजेज ऑफ फायर इन ओल्ड स्टोन एज आर टू प्रोवाइड वार्मथ इन द कोल्ड वेदर एंड फॉर सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। जो आग से
गर्मी मिलती थी उसको ठंडे वेदर में, और जंगली जानवरों से सेफ्टी मिलती थी। टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर, और जो उसको जो कच्चा जो फूड होता था उसको वो क्या पकाता था जिससे वो टेस्टी हो जाता था और सॉफ्ट हो जाता था, मुलायम हो जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन है डी का, व्हाट इज मीन्ड बाय चैलियोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड, Chalcolithic period is the period in which man started using copper tools in addition to the stone tools and implements। जो चाल्कोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें आदमी ने क्या कॉपर टूल्स का, तांबे के जो टूल्स हैं उनका यूज़ करना शुरू कर दिया था स्टोन टूल के साथ, और उनका प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। अब ई क्वेश्चन करेंगे हम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ई का फर्स्ट है, डिस्क्राइब एनी फोर changes that took place in human life during mesolithic age। mesolithic age में क्या changes आए आदमी की लाइफ में? फोर changes that took place in human life during mesolithic age are, आदमी ने क्या क्या करना शुरू कर दिया? मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स। ही स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। थर्ड है, ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। फोर्थ है, ही आल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल लाइक काओ, गोट, शीप, पिग एंड सर्व्ड हिज नीड, डैट सर्व्ड हिज नीड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द बिलीव्स ऑफ न्यूलिथिक मैन अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में जो न्यूलिथिक मैन है उसके क्या बिलीव थे? द न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। The dead were buried along with the object like beads, pots, tools, etc. that they used in their life. It was believed that they might need them in another life. Question number 3 है, how did the invention of the wheel help in the development of human civilization? The remarkable invention of the man was the invention of the wheel. People used the wheel for making sledges and chariots. They also used the wheel for other activity like spinning and pottery. Today also wheel is an important component of our day-to-day life which makes our life easier। इसकी important की आप ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज विद रिस्पेक्ट टू टूल्स, ऑक्यूपेशन एंड इन्वेंशन। हमने पैलियोलिथिक और जो न्यूलिथिक एज है उसके डिस्टिंग्विश करना है, उसके बारे में बताना है कि तब टूल्स कैसे थे, ऑक्यूपेशन कैसा था और इन्वेंशन कैसा था। तो आपने कैसे करना है क्वेश्चन, एक तरफ आप लिख लो पैलियोलिथिक एज, दूसरी तरफ लिख लो आप न्यूलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज के पहले टूल्स के बारे में बताना है, टूल्स कैसे थे। तो इन दिस पीरियड टूल वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टोन, स्टोन से बनाए जाते थे टूल्स। दे वर नोन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स, उनको कोर और फ्लेक टूल्स बोलते थे। दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड, ये जो टूल्स थे वो कच्चे थे और अनपॉलिश्ड थे, इन पे पॉलिश नहीं थी। और न्यूलिथिक एज के टूल कैसे थे? ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स विच वर हार्डर एंड स्ट्रोंगर, ये हार्डर और स्ट्रोंगर थे, सख्त और मजबूत थे। दीज टूल्स वर पॉलिश्ड एंड ग्राइंडेड, ये जो पॉलिश्ड थे ये टूल्स और ग्राइंडेड थे। अब ऑक्यूपेशन के बारे में बताना कि ऑक्यूपेशन कैसा था। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन इन दिस पीरियड। और यहाँ पे क्या था न्यूलिथिक एज में, जो हमारे पास जो न्यूलिथिक एज है उसमें ऑक्यूपेशन क्या था? द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वर द ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन इन दिस पीरियड, यानी कि जो फसलें लगाना और पशुओं को पालना ये था। इन्वेंशन क्या हुई? द इन्वेंशन ऑफ फायर वाज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड, आग की खोज हुई इसमें। और इसमें कौन सी इन्वेंशन हुई? द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड, इसमें पहिए की खोज हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ वर द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ मेजोलिथिक मैन। अब ये पैलियोलिथिक वाला तो अभी हम कर चुके हैं, जो मेजोलिथिक एज है उसके हमने बताना है, दोनों का फ़र्क बताना है, टूल्स कैसे थे। पैलियोलिथिक टूल्स लिख लिया एक तरफ लिख लिया मेजोलिथिक टूल्स। इन दिस
superior tools were prepared from stone. They were known as core and flake tools. These tools were crude and unpolished. ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम वही लिख दिया हमने क्योंकि ये टूल्स के बारे में ही बताना था। अब मेसोलिथिक टूल्स में क्या है, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। इसमें धीरे धीरे जो टूल्स हैं वो इम्प्रूव होने लगे। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू द टूल्स। जो आदमी है उसने सींगों का और हड्डियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया टूल्स के रूप में। ही लर्न टू फिक्स स्टोन टू स्टिक एंड यूज डैम टू हर्ट एनिमल। उसने क्या सीख लिया कि जो छड़ी के आगे, डंडे के आगे उसने जो फिक्स स्टोन को वो फिक्स कर लेता था और जो जानवरों का शिकार करता था उनको हर्ट करता था। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इस लेसन का हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।